हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गैसों की विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। जैसा कि हम विशिष्ट ऊष्मा के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी पदार्थ के प्रति एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। लेकिन आज हमें पढ़ना है गैसों की विशिष्ट ऊष्माएं। जैसा कि हमें पता है, जब ठोसों या द्रवों को ऊष्मा दी जाती है तो उनके ताप में वृद्धि हो जाती है। इनके आयतन या दाब में होने वाली वृद्धि ना के बराबर होती है। जब ठोस या द्रवों को ऊष्मा देते हैं तो इनके आयतन या दाब में वृद्धि नहीं होती या ना के बराबर होती है, बहुत ही कम होती है। लेकिन जब गैसों को ऊष्मा दी जाती है तो इसमें जो ऊष्मा अपन देते हैं, ताप में वृद्धि तो होती ही है, लेकिन उसके दाब और आयतन में भी वृद्धि हो जाती है। इसलिए गैसों की दो विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं, लेकिन ठोसों की केवल एक ही विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि जब ठोस या द्रवों को अपन ऊष्मा देते हैं तो इनके आयतन या दाब में होने वाला परिवर्तन ना के बराबर होता है। जितनी ऊष्मा दी जाती है वह ठोसों या द्रवों के ताप को बढ़ाने में ही व्यय हो जाती है। लेकिन गैसों के साथ ऐसा नहीं होता। गैसों में जब अपन ऊष्मा देते हैं तो उनके ताप में वृद्धि तो होती है, लेकिन साथ ही साथ दाब और आयतन में भी वृद्धि होती है। गैसों की विशिष्ट ऊष्मा इस बात पर निर्भर करती है कि उसे किन परिस्थितियों में ऊष्मा दी जा रही है। इस प्रकार स्थिर आयतन पर गैस के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा और इसी प्रकार स्थिर दाब पर उसी गैस के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा अलग अलग होगी। अतः गैसों की दो विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं। एक, स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा जब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाएगा तब। तो स्थिर आयतन पर किसी गैस के 1 ग्राम द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे CV से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी, स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा जब प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाएगा, P को कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होगा? स्थिर दाब पर किसी गैस के 1 ग्राम द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे CP से प्रदर्शित करते हैं। और जब आयतन को कांस्टेंट रखेंगे तो CV से प्रदर्शित करेंगे। V क्या प्रदर्शित करता है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। और AP प्रदर्शित करता है कि प्रेशर कांस्टेंट है, दाब कांस्टेंट है और आयतन कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट आयतन पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाएंगे तो उसे स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। जब दाब कांस्टेंट होगा या स्थिर होगा तो उस स्थिति में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा व्यय होगी उसे स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। एक गैसों की विशिष्ट ऊष्मा के नोट्स हैं, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।